हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं थॉट ऑफ द डे से, और आज का थॉट क्या है कि ट्रू ब्यूटी फेड्स बट कैरेक्टर साइंस फॉरएवर। मतलब कि हाउ यू लुक ये मैटर नहीं करता, बट हु यू आर ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ब्यूटी का क्या है, एक एज के बाद वो फेड हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एक बार अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लिया ना, तो मरने के बाद भी आप अमर रहोगे। तो बस इसी थॉट के साथ चलते हैं हमारे प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। तो आज का प्रॉब्लम क्या है, देखो, गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स एरे ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे आपको 2D एरे दिया गया है, जहाँ पे हर एक इंटरनल एरे जो है ना, एक स्टार्ट और एंड का रेंज बता रहा है आपको। आपको क्या करना है, इन सारे इंटरवल्स में चेक करना है कि कोई भी ओवरलैप तो नहीं कर रहा। अगर ओवरलैप कर रहा है उन्हें मर्ज कर दो, और तब हमारा नया इंटरवल रिटर्न करो। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को। मान लो कि हमारा ये एरे दिया गया है 1 3 2 4 6 8 एंड 9 10। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाले इंटरवल को देखते हैं 1 एंड 3। तो जैसे ही हम लोग 1 3 को देखेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमलाइन बिल्ड करते हैं 1 3। ये किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो 1 3 मेरे आंसर में चला जाएगा, जो कि आप ग्रीन पार्ट में देख रहे हो। ये मेरा नया इंटरवल है जो मुझे आंसर में रिटर्न करना है। समझ गए। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे 2 4 पे। अब ये 2 4 आ गया, लेकिन अगर इसे मैं टाइम लाइन में रिटर्न करूँ, ठीक है, ये जो नंबर लाइन मैंने लिखा है इसमें अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे दिखेगा 2 4। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो 1 2 3 4 ये जो नया इंटरवल बना है, इसका लोवेस्ट क्या है 1 और हाईएस्ट क्या है 4। यानी कि ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है। तो मैं अगर इंटरवल दे दूं 1 एंड 4, तो ये सारे के सारे कवर कर जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 एंड 4 आएगा। समझ गए। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन में ड्रॉ किया और आपको दिखा दिया कि मेरा रेंज जो है लोवेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। कोड में कैसे लिखेंगे वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लो। ठीक है, फिर जैसे हम लोग 6 8 पे आते हैं, तो 6 8 मेरा कोई भी तो इंटरवल पे ड्रॉ यही नहीं करेगा ना, ओवरलैप नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको एज इट इज अपने आंसर पे डाल दूंगा, क्योंकि 4 और 6 में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 9 10 पे चेक करेंगे, 9 10 भी कहीं पे ओवरलैप नहीं किया, तो हम लोग उसको भी अपने आंसर में पुश कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी मेरा फर्स्ट वाले एरे का सेकंड वाला पार्ट है 4, वो मेरे सेकंड वाले एरे का फर्स्ट पार्ट से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है, वेल एंड गुड, अपने आंसर में पुश कर लो। अगर बड़ा है, तब हम लोग वो इंटरवल बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। 6 8 1 9 2 4 एंड 4 7 ये है हमारे पास गिवन एरे। तो सबसे पहला टास्क क्या है, हम लोग यहाँ पर चेक नहीं कर सकते कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसके फर्स्ट पार्ट से लोअर है या ग्रेटर है एंड ऑल। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरे को करना पड़ेगा सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट करने से क्या होगा, कितना भी स्टार्टिंग टाइम है ना, वो मुझे मिल जाएगा इन अ सॉर्टिंग ऑर्डर। यानी कि अब जो है हम लोग अपना टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 और 9 आता है, तो हम लोग क्या किए, 1 और 9 को लिए और एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दिए 1 से 9 का। अब ध्यान से समझना, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाते हैं 2 4 पे, हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एरे का जो सेकंड पार्ट है 9, क्या वो छोटा है पहले वाले पार्ट से। नहीं, छोटा अगर नहीं है इसका मतलब कि ये ओवरलैप हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको टाइमलाइन में ड्रॉ करें तो ये ऐसे 2 और 4 यहाँ पे दिखेगा ना। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें इन दोनों में चेक करना है कि जो भी मेरा लोवेस्ट था 1, वो तो एज इट इज रहेगा हमारे नया इंटरवल पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या जाएगा, 9 जाएगा या 4 जाएगा। हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 और 9 में मैक्स कौन है। तो हमें टाइमलाइन से दिख रहा है कि 1 और 9 जो है वो अपने आप में 2 4 को कंसिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग आंसर में 1 9 रखें तो 2 और 4 उसमें ओवरलैप्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सेकंड वाला पार्ट 9 और 4 का मैक्स वैल्यू निकाल लिया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 और 9। समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले इंटरवल को लिए 4 7 को। जैसे ही 4 7 को लेते हैं, फिर से सेम कंडीशन हमारे पास आएगा कि क्या 4 जो है वो छोटा है 9 से, बिल्कुल छोटा है, यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है। चलो ड्रॉ करते हैं, 4 तो ऑलरेडी है, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, 9 और 7 का मैक्स, अगेन यहाँ पे 9 है, टाइमलाइन में भी देख सकते हो कि 9 ही लास्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 और 9 आ जाएगा। तो हम लोग को इसको इंसर्ट ही नहीं करना है, हम लोग को बस ये अपडेट करना है सेकंड वाला पार्ट, बस यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग लास्ट वाले पे चलते हैं 6 8 पे, फिर से सेम क्वेश्चन कि क्या 6 जो है वो मेरा 9 से छोटा है। अगर छोटा है यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 को ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैक्स क्या जाएगा, 8 और 9 में मैक्स कौन है, 9 अभी भी मैक्स है। तो मेरा आंसर ही हो जाएगा 1 और 9। तो यही है मेरा क्वेश्चन। समझ में आ गया। अब हम लोग कोड में लिख करके इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग अपने एडिटर वाले पार्ट पे। और ध्यान से समझना कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग को सबसे पहले करना था सॉर्ट, यही तो हम लोगों ने डिसाइड किया था ना। बिना सॉर्टिंग का हमें ये काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जो स्टार्टिंग इंटरवल है वो तो चाहिए होगा मिनिमम वाला पार्ट। तो हमने किया सॉर्ट, और सॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपल एरे डॉट बिगिन। तो जब भी आपका 2D वेक्टर रहता है ना, और आप उसको ऐसे सॉर्ट करते हो, तो वो जो भी आपका पहला एलिमेंट रहता है, फर्स्ट और सेकंड हमें पता है, तो जो भी पहला एलिमेंट रहेगा उसी से सॉर्ट करेगा। मान लो अगर आपको कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट से सॉर्ट करना है, तब आपको लिखना पड़ेगा कस्टम सॉर्ट, और उसका भी वीडियो मैंने सेपरेटली इस वीडियो में बनाया है, इसको
चैनल पे, आप जा करके उसे देख लेना अगर आपको कस्टम सॉर्ट सीखना है तो, ठीक है। अब देखो रिटर्न टाइप हमें दिया हुआ है 2D वेक्टर ही चाहिए, तो मैं रिटर्न टाइप का एक नया एरे बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा जिसमें मुझे भेजना है, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑटो। ऑटो जो है यूज करना बेस्ट है क्योंकि कैसा फर्स्ट कैसा बिगिन सेकंड मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वो मुझे मिल जाएगा। और मैं हर एक इंटरवल के लिए सोचूंगा इन माई एरे। बढ़िया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, हमें बस सिंपल सा चेक करना है इफ अगर हम लोग चेक करें कि मेरा रिजल्ट जो है वो एम्प्टी है, यानी कि पहला कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं, तो जो भी मेरा पहला था उसी को पुश कर देते हैं ना। तो मैं उसको पुश कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिजल्ट डॉट पुश बैक मेरा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा इंटरवल है वही एज इट इज चला जाएगा। इंटरवल क्या है, अपने आप में एक एरे है, यानी कि यहाँ पे 1 3 पूरा का पूरा इंटरवल है, तो मैंने उसे सिंपली यहाँ पे पुश कर दिया। अब देखो या तो एम्प्टी हो और या तो क्या हो, या तो ऐसा होना कि ये जो 3 है ये क्या हो, छोटा हो सेकंड से, यानी कि जैसे 4 जो है वो 6 से छोटा था तो मेरे आंसर में 6 और 8 एज इट इज आ गया। तो ये भी मुझे यहाँ पे चेक करना है कि या तो एम्प्टी हो या तो फिर मुझे चेक करना है कि जो भी मेरे रिजल्ट में ऑलरेडी अगर है उसके बैक में देखो, बैक मतलब क्या करेगा, लास्ट वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। लास्ट का जो 1 वाला पार्ट है, क्योंकि 0 क्या होगा, 0 होगा स्टार्टिंग, 1 होगा सेकंड, तो बैक जो है क्या होगा, लास्ट एलिमेंट मुझे रिटर्न कर रहा है, लास्ट एलिमेंट का मैं सेकंड वाला पार्ट चेक कर रहा हूँ, क्या वो मेरे जो अभी के करंट इंटरवल है उसके 0th एलिमेंट से छोटा है। तो अगर मैं इंटरवल के 0th एलिमेंट से छोटा है अगर, तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, 0th एलिमेंट 4 है, यहाँ पे 6 है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ 4 जो है 6 से छोटा है तो मैं 6 8 को एज इट इज पुश कर दे रहा हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट डॉट पुश बैक मेरा का इंटरवल पूरी तरह से यहाँ पे आ गया। एल्स वाले पार्ट में क्या चेक करेंगे, एल्स वाले पार्ट में चेक नहीं करना है कुछ भी, यानी कि वो बड़ा है, मुझे सिंपल मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे, जो भी मेरे रिजल्ट के बैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है सिर्फ हमने उसको अपडेट किया ना, यानी कि 1 को सिर्फ अपडेट करना है। और अपडेट क्या होगा, हमने देखा था कि 3 और 4 में कौन सा अपडेट जाएगा, जो भी मैक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखा था ना 8 और 9 में कौन सा बाद में जाएगा, 9 जाएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एक मैक्स फंक्शन लगा देंगे। मैक्स में चेक करेंगे कि क्या जो भी मेरा रिजल्ट डॉट बैक है ना उसके फर्स्ट वाले पार्ट में जो था या फिर मेरा इंटरवल का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, उन दोनों में से कौन सा मैक्स है, उसी को बस इंसर्ट कर दो और बस बिलीव मी और नॉट ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से आप रिटर्न कर दो हमारे रिजल्ट को और आपका आंसर हो गया डन। बस इतना ही था आज का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो गया मेरा इफ़, एक टैब डाल देते हैं और ये मेरा एल्स। तो यही है मेरा क्वेश्चन, अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 6 लाइन्स ऑफ कोड लगे हमें इसे बनाने में। देखो हमारा आउटपुट है 1 4 6 8 9 10। अगर मैं सबमिट कर दूं तो सारे के सारे टेस्ट केस भी हम लोग पास कर लेंगे। तो हम लोगों ने कुछ नहीं, सिंपल सा चेक किया कि क्या रिजल्ट के जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो क्या इंटरवल के 0 वाले एलिमेंट से कम है, अगर कम है तो एज इट इज रख देना, अदरवाइज देख लेना कि सेकंड वाले पार्ट में मैक्स वैल्यू कौन सा आता है। तो बस यही था हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।